हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। और बिग बॉस 18 में जहां एक तरफ चूम और श्रुतिका का इमोशनल ब्रेकडाउन हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ करणवीर मेहरा और सारा अरफीन खान के बीच भयानक झगड़ा देखने को मिला है। काफी ज्यादा हाई वोल्टेज ड्रामा हो रहा है और भाई विवियन डिसेना और अविनाश मिश्रा को अपने किए का पछतावा भी हो रहा है। ये सारी चीज के बारे में बात करने वाला हूं, तो इसलिए वीडियो पे बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को फुल डिटेल देने वाला हूं। भाई एक तरफ जहां चूम दरंग श्रुतिका अर्जुन के बीच इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ है, उसका रीजन क्या है वो मैं आप लोगों को बताता हूं। बहुत ही नॉर्मल सा रीजन है, जो कि कंटेस्टेंट का जो शुरुआत से ही एक अच्छा रिलेशन था। और कहा जाता है कि भाई बिग बॉस में हर रिलेशन अपने हर उतार चढ़ाव को झेल नहीं पाता है और एक हद तक जाकर के इमोशनल ब्रेकडाउन होता ही है। आप पन्ने उलट के आप देख सकते हैं बिग बॉस का, जो कि हमेशा ये देखने को मिलता है, जो कि ये चीज हुआ है जब श्रुतिका चूम को समझाती है, कुछ बातें करती है, तो उस वक्त जो उनका रिएक्शन होता है, चाहे वो चूम का हो चाहे श्रुतिका का हो, तो दोनों ही बहुत ही टूट जाती हैं। और पहले जो डिस्टर्ब होती है वो है चूम चूम जो किसी चीज को क्लियर नहीं कर पाती है, क्लियर उस बात को कंप्लीट किए बगैर ही किचन एरिया से चले जाती हैं। और फिर जो इसमें आग में घी डालने का काम करते हैं करणवीर मेहरा, करणवीर मेहरा ही उनको शायद कुछ पोक किए हैं, तो वो फिर बाहर आती है और श्रुतिका से कुछ बकझक होता है। और भाई बकझक इस हद तक हो जाता है कि ये दोनों के रिश्ते में दरार सा आता हुआ दिखाई दे रहा है। और चूम इतना ज्यादा इमोशनल हो जाती है कि भाई वॉशरूम एरिया में जा करके काफी ज्यादा रोती चीखती चिल्लाती है, जिस पर शिल्पा शिरोडकर वहां पहुंचती है और उन्हें चुप कराने का, उन्हें शांत कराने का काफी कोशिश करती है। उसके बाद भाई वॉशरूम एरिया में श्रुतिका आती है, उसके बाद जो होता है चूम का रिएक्शन, वो बड़ा ही भयानक देखने वाला चीज है, क्योंकि वो अपना जो इमोशनली ब्रेकडाउन उनमें साफ देखा जाता है, क्योंकि उनके तबीयत बिगड़ना स्टार्ट होता है। और उसके बाद श्रुतिका भी बाहर आती है, उनका भी सेम चीज चालू होता है। और भाई ये अब रिश्ता में जो दरार आ चुका है, और अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में क्या ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन दिखने वाले हैं, दुश्मन हो जाते हैं, या फिर वैसे ही रिलेशन हो जाता है। लेकिन जो दिख रहा है कि चूम से श्रुतिका बिल्कुल कटी कटी सी है, या यूं कहो कि दोनों ही एक दूसरे से डिस्टेंस मेंटेन कर ली है। और ये इनके बाद भी जो हुआ है, जो कि नॉमिनेशन में आने के बाद सारा अरफीन खान, ये हरकत हमेशा उनका होता है। पिछले बार भी जब वो नॉमिनेट हुई थी विवियन डिसेना को लेकर के, तो विवियन डिसेना के साथ जिस तरह से वो हरकतें की थी, जिस तरह से फिजिकल हुई थी, जिस तरह से एब्यूज्ड वर्ड यूज की थी, सेम वैसा ही करणवीर मेहरा के साथ भी कर रही है। क्योंकि करणवीर मेहरा सिर्फ इतना ही पूछे कि आपको किसने बोला था किचन में जाकर के खाना बनाने को। ये सिंपल सा पॉइंट था, लेकिन जो सारा है इसमें ज्यादा चिढ़ जाती है। उसके बाद जो उनका वर्ड था वो बड़ा ही बेहुदा बेतुका वर्ड था कि तेरे बाप ने कहा था। तो ये बिल्कुल इनका ये लैंग्वेज है, ये हमेशा ही ये करती हैं। जैसे कि विवियन के साथ टिश्यूज पेपर उन पे फेंकी थी, उसी तरह से करणवीर मेहरा पे पानी, जूठा पानी उन पे फेंकती हुई नजर आ रही है। बड़ा ही इस बंदे का भाई जवाब देना होगा करणवीर मेहरा का, कि अपने आप पे इस तरह का कंट्रोल है, वो बिल्कुल भी हाइपर नहीं होते हैं, बिल्कुल उनके बात को
काम तरीके से, बिल्कुल चिल तरीके से जवाब दिए, जो कि सारा को बिल्कुल भी नागवार गुजरा, क्योंकि वो सोच रही थी कि उधर से आउटपुट आएगा और ये फिर चालू हो जाएंगे, लाइमलाइट मिल जाएगा। भाई ये वो चाहती है, क्योंकि काफी दिन से वो दिख नहीं रही थी, शायद उसी का ये नतीजा है। और ये नतीजा नॉमिनेशन का भी है, क्योंकि नॉमिनेट हो गई हैं ये दोनों। जब हुआ था यादों का रूम में जो चीज हुआ था, कशिश खुशी कपूर और इनका लेकर के, तो इन नॉमिनेट हो गई थी। तो ये भी एक रीजन है फ्रस्ट्रेशन निकलने का, ये एक रीजन है। और अब जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं वो है अदिति मिस्त्री, जो कि भाई स्विमिंग पूल कॉस्ट्यूम पहन करके वो अविनाश के साथ गोता लगाना चाहती थी अपने प्यार का उनके साथ। तो भाई जो कि नहीं हो सका, और अविनाश का जबरदस्ती जबरन उनका शर्ट खोलते हुए दिखाया गया है, जो कि उनको लेकर के काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है। लोग उन्हें काफी ज्यादा भला बुरा कह रहे हैं कि ये विवियन अगर नहीं आते बीच में तो ना जाने अविनाश के साथ ये क्या करती। ये सब एक मस्ती का था, मस्ती भरा पल था, लेकिन जो दिख रहा है, जो आउटपुट आ रहा है, जो लोग देख रहे हैं, उसको सही में देख करके बिल्कुल भी वो देख करके बिल्कुल खराब लगता है कि अगर कोई लड़की ना बोल दे, ना मतलब ना, और लड़का बोले तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, उनका मतलब करना है। ये ऐसा थॉट है, ये सब का बाहर अंदर ये सब का थॉट है। तो इनको लेकर के काफी ज्यादा भाई भला बुरा कहा जा रहा है। और ये अविनाश और विवियन का जो भाई जो गलती का एहसास हो रहा है कि जो ईशा है वो बन गई है टाइम गॉड। बतौर टाइम गॉड उन्हें जो जिम्मेदारी दिया गया है डिस्ट्रीब्यूट करने का काम, घर के काम को डिस्ट्रीब्यूट करने का, तो भाई पूरा ज्यादातर काम, मतलब ज्यादातर काम अविनाश और विवियन को दिया गया है, जो कि ये दोनों किचन एरिया में बात भी करते हुए सुना गया है कि ये अपनी गलती को एहसास कर रहे हैं कि क्या ये सारा काम मुझसे ही, हम सब से ही करवाने वाले हैं या डिसेना और विवियन से ही। तो ये चीज लेकर के वो बोल रहे हैं काश इनको टाइम गॉड ना बनी होती ईशा। तो ये सब मजाकिया तौर पे था, लेकिन कहीं ना कहीं उनके ये दिल में है, दिमाग में है कि ये ज्यादातर काम अपने दोस्तों से ही करवा रही है। तो ये था पूरा अपडेट जो मैं आप लोगों को दे दिया। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया हो। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ।